चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी। इसमें शिक्षा मिली कि भजन कैसे भी किया जाए मंगल ही होता है। गृहस्थ धर्म में विरक्ति का भाव आ गया महाराज इंद्रद्युम्न को, और उन्होंने अपने आप जटा बढ़ा ली, मौन धारण कर विरक्त भेष जैसा, और मलय पर्वत पर तपस्या करने लगे। सिद्धांत से गलत है। सिद्धांत में पहले किसी आचार्य ऋषि मुनि का आश्रय ले, फिर उनके आदेशानुसार गृहस्थ धर्म का परिवर्तन करे। इसी सिद्धांत की त्रुटि के कारण शाप दे दिया अगस्त्य जी ने, जाओ हाथी की योनि को प्राप्त हो। पर भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, नाम जब कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसके प्रभाव से गजेंद्र को अंतिम समय भगवान की स्मृति हुई। जब समझ लिया कि अब बस मरने ही वाला हूं, उसी समय भगवान आए और ग्राह को भी और गजेंद्र को भी, दोनों का उद्धार किया। भगवान के सामने ही ग्राह शरीर त्याग कर तेजोमय गंधर्व स्वरूप को प्राप्त होकर अंतर ध्यान हुआ, क्योंकि देवल ऋषि के शाप से गंधर्व ही ये ग्राह बना हुआ था। और गजेंद्र ने भी शरीर त्याग किया और चतुर्भुज नारायण रूप पार्षद रूप धारण करके भगवान के वैकुंठ धाम को गया। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, ये गजेंद्र मोक्ष की जो लीला सुनते हैं, उनके संकटों का नाश हो जाता है, उनके पापों का नाश हो जाता है। सो मैंने तुम्हें सुनाया। अब आगे के रैवत मनवंतर की कथा सुनो। 5वें मनु का नाम था रैवत। पीछे जो आपने मनु तामस की बात सुनी, उनके सगे भाई थे। इनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई पुत्र थे। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु, और भूतरे आदि देवताओं के प्रधान गण थे। हिरण्यरोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्वबाहु आदि सप्त ऋषि थे। उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा। उन्हीं के गर्भ से भगवान ने अवतार धारण किया वैकुंठनाथ के रूप में। भगवान स्वयं वैकुंठनाथ के रूप में हरि अवतरित हुए। जब लक्ष्मी देवी ने प्रार्थना की तो भगवान ने लक्ष्मी देवी के रहने के लिए श्री वैकुंठ धाम की रचना की। ये वैकुंठ धाम सर्वश्रेष्ठ है। उन वैकुंठनाथ के कल्याण में गुण और प्रभाव का तीसरे स्कंद में वर्णन किया है, जब जय विजय को शनकादि ने शाप दिया था। भगवान के वैकुंठनाथ के गुणों का वर्णन करने में तो वो भी समर्थ नहीं है जो पृथ्वी के एक एक कण को गिन ले। वो गिन सकता हो कोई ऐसा कि धूल के एक एक कण को गिन ले, लेकिन वो भगवान की महिमा का पार नहीं पा सकता। ऐसे भगवान वैकुंठनाथ हैं। छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे। उनके पूर्व पुरुष शुद्युम्न आदि कई पुत्र थे, और इंद्र का नाम था मंत्रद्रुम, और प्रधान देवगण थे आप्य आदि। उस मनवंतर में हविष्यमान और वीरक आदि सप्त ऋषि थे। जगतपति भगवान ने उस समय वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अवतार धारण किया। भगवान अजित, और समुद्र मंथन कराकर देवताओं को अमृत पिलाया। कच्छपावतार धारण करके मंदराचल की मथानी के आधार बने। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान समुद्र मंथन करना है तो बहुत कठिन बात है। समुद्र का मंथन हो जाना, कोई सरोवर हो, कोई झील हो, कोई नदी हो तो
अगाध समुद्र का मंथन। तो ये क्षीर सागर का मंथन कैसे किया, और भगवान ने कच्छप रूप किस कारण से धारण किया, देवताओं को कैसे अमृत पीने को मिला, और समुद्र से कौन कौन सी वस्तुएं निकली, इसमें भगवान की बड़ी रहस्यमयी लीलाएं हैं। आप कृपा करके सुनाइए, हमारी सुनने की प्रबल इच्छा है। आप ज्यों ज्यों भगवान की महिमा सुनाते जा रहे हैं, त्यों त्यों हमारा मृत्यु का भय हटता जा रहा है। और मेरे कान तो अघाने का नाम ही नहीं ले रहे। क्यों? कि बहुत दिनों से संसार की ज्वाला से तपा हुआ हमारा हृदय आज आनंदित हो रहा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ये उस समय की बात है जब असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया। युद्ध में बहुत से देवता मारे गए, बहुत से घायल हो गए, रणभूमि में गिरे। तीनों लोग भयभीत हो गए। देवराज इंद्र श्रीहीन हो गए। यज्ञ यागादि धर्म कर्मों का लोप हो गया। चारों ओर दुर्दशा ही दुर्दशा, दैत्यों का बोलबाला। वरुण देवता, इंद्र देवता, इन सब की दुर्दशा, क्योंकि बड़े बड़े दैत्यों, बलवान दैत्यों ने सब परास्त कर दिया। अब बड़े बड़े देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, महाराज आपने हमें लोकपाल बनाया है, आपने हमें त्रिभुवनपति बनाया, दैत्यों ने अपने बल से सब छीन लिया और सारी व्यवस्था भंग हो गई है। ब्रह्मा जी ने देखा कि इंद्र, वायु, अग्नि, ये सब देवता तेजहीन हो रहे हैं, शक्तिहीन हो रहे हैं, और संसार में बड़ी भयंकर स्थिति आ गई, क्योंकि राक्षसों का बोलबाला, और असुर इसके विपरीत खूब फल फूल रहे। ब्रह्मा जी ने तत्काल मन एकाग्र किया और भगवान का स्मरण किया, समाधि में पहुंच गए। थोड़ी देर बाद समाधि से बाहर हुए और मुस्कुराते हुए बोले, देवताओं, मैं अर्थात ब्रह्मा, भगवान शंकर, तुम लोग असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, स्वेदज, समस्त प्राणी भगवान के एक अंश से रचे गए हैं। हम उन्हीं भगवान की शरण में हैं। यद्यपि भगवान की दृष्टि में न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई दया का पात्र है, न कोई वध का पात्र है, न कोई उपेक्षा का पात्र है, न कोई आदर का पात्र है, क्योंकि सृष्टि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण उन्होंने ही रची है। पर जब कोई उनकी शरण में होकर उनको पुकारता है, तब उसका पक्षपात ले लेते हैं। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते, पर जब कोई शरण में होकर उनको पुकारता है तो भगवान उसका पक्षपात ले लेते हैं। इसलिए जगत गुरु परमात्मा भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करो, वही हमें उपाय बताएंगे कि दैत्यों से कैसे जीतेंगे। भगवान ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ लोक में गए। वहां जाने पर कुछ नहीं दिखाई दिया। वैकुंठ में जाने पर कुछ नहीं दिखाई दिया किसी भी देवता को। तब ब्रह्मा जी ने स्तुति की। वैकुंठ में पहुंचने पर भी कुछ नहीं दिखाई दिया। जैसे वृंदावन आने पर भी आप क्या देख पा रहे हैं, यहां दिव्य लीला हो रही। ब्रह्मा जी ने स्तुति की। अविक्रियम सत्यम अनंतमाद्यम गुहाशयम निष्कल मप्रतर्कम मनोग्रयानम वचसा निरुक्तम नमामहे देववरम वरेण्यम। हे निर्विकार परमात्मा, हे सत्य भगवान,
हे अनंत भगवान, हे आदि पुरुष, हे सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान अखंड अतर्क, आपको नमस्कार है। मन जहां जहां जाता है, ये साधक के लिए बहुत बढ़िया बात है, पकड़ ले। मन जहां जहां जाता है उसी उसी रूप में वहां आप पहले से ही विद्यमान हैं। इसलिए जहां जहां मन जाए वहीं भगवत भाव करके प्रणाम करो, मन एकाग्र होने लगेगा। देख लेना आप, किसी से भी द्वेष हो, मन जल रहा हो, उसको बार बार प्रणाम करो, मन शांत हो जाएगा। दोष दर्शन मत करना आंतरिक, किसी से भी द्वेष घृणा हो रही हो, हृदय जल रहा हो, तो उसको प्रणाम करो। हे प्रभु आप ही हो, मैं जान नहीं पा रहा, नाथ आपको प्रणाम है, आपका द्वेष खत्म हो जाएगा। जहां जहां मन जा रहा है वहीं वहीं भगवान की भावना से प्रणाम करो, मन एकाग्र हो जाएगा। देख लो, करके देख लेना। मन जहां जहां जाता है वहां वहां आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। प्रभु वाणी आपका वर्णन नहीं कर सकती। आप सबके आराधनीय स्वयं प्रकाश हैं। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप ही प्राण हैं, आप ही मन हैं, आप ही बुद्धि हैं, और आप अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। पर जो आपसे विमुख है, तो यही प्राण, यही मन, यही बुद्धि, यही अहंकार, यही इंद्रिया, यही विषय उसे फंसाकर दुर्गति करते हैं। अज्ञान छा जाता है जो आपसे विमुख है, और जो आपके सन्मुख है उनमें ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। तो यही प्राण, यही मन, यही बुद्धि, यही अहंकार, यही इंद्रिया, यही विषय भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाते हैं। समझो, भगवान के सन्मुख होना, भगवान का नाम जप करना, भगवान की शरण में होना, सब मंगल हो जाता है। प्रकृति के विकार मरने जीने वाले शरीर से अज्ञान के कारण ममता होती, इस शरीर से। और इस शरीर से जिसकी ममता है वो भगवत भाव से रहित होता है, उसमें भगवत भाव नहीं होता। शरीर की ममता वाले में, देह भाव वाले में भगवत भाव नहीं होता, और भगवत भाव वाले में देह भाव नहीं रहता। जीव के दोनों पक्ष, अविद्या और विद्या, ये आप में नहीं है। आप विद्या और अविद्या दोनों से परे है। आप अविनाशी सुख स्वरूप हैं। प्रभु हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। ये जीव माया से मोहित होकर अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक गया है। सब भटके हुए, कोई बिरला ऐसा है जो भगवान में चित्त जोड़े, नहीं तो भगवान से चित्त हटकर संसार में ही लगा है। संसार में चित्त लगने का मतलब है भटकना। ऋषिगण, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सत्वगुण संपन्न, ये बाहर भीतर सब जगह खोजते रहते हैं आपको, पर आपकी कृपा के बिना आपको नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे हम वैकुंठ में आ गए, पर वैकुंठ में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आपकी कृपा से ही देखा जा सकता है पक्का। यही प्रिया प्रीतम खेल रहे, यही है, पर देखो कहां दिखाई दे रहे। वैकुंठ पहुंच गए, वैकुंठ में पहुंच गए ब्रह्मा जी, पर वहां कुछ नहीं दिखाई दिया। भगवान की स्तुति की, भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की। कहा प्रभु बक्षा स्थल से लक्ष्मी जी प्रकट हुई है, आपकी छाया से पितृगण प्रकट हुए हैं, और छाती से धर्म प्रकट हुआ है, और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है, सिर से आकाश प्रकट हुआ है, बिहार से अप्सराएं प्रकट हुई है। हे परम ऐश्वर्यशाली भगवान, आप हम पर प्रसन्न हो। जिनके अधर से लोभ
ऊपरी ओठ से प्रीति, नासिका से कांति, स्पर्श से समस्त पशुओं की, भौं से यमराज की, नेत्र के रोमों से काल की उत्पत्ति हुई। ऐसे परमेश्वरशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। प्रभु आप योग माया के पति हैं। संपूर्ण ये अनंत ब्रह्मांड उसी माया के द्वारा प्रकट हुए हैं। हम शरणागत हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें दिखाई दें। आप कृपा करो, मैं अपने इन्हीं नेत्रों से आपके धाम को देखना चाहता हूं। दर्शन कराइए प्रभु, ये आवरण हटा दीजिए। ये देहाभिमानी दुख भोगने वाले जीव चाहे जितना परिश्रम और क्लेश करे, पर आपसे विमुख होकर कभी वो सुखी नहीं हो सकते। विफलता हाथ लगती है। परंतु जो विवेकी चतुर जन है, वो आपका भजन करते हुए अपने सारे कर्म आपको समर्पित कर देते हैं, तो उनको परिणाम सुख मिलता है और भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्म भी महान फल देने वाला होता है। इसीलिए कहते हैं कर्म समर्पण करो। प्रभु आपकी आराधना विश्व की आराधना है। जैसे बड़े वृक्ष की जड़ में पानी चढ़ा दे तो छोटी छोटी डालियां और फूल पत्तों को सींचना नहीं पड़ता, ऐसे आपकी आराधना, आपकी उपासना पूरे विश्व की उपासना है, पूरे विश्व की। इसीलिए प्रिया प्रीतम की उपासना करने वाले को कल एक उपासक जो भगवान शंकर और पंच देवताओं की आराधना अभी तक करते थे, सत्संग सुना तो प्रिया प्रीतम की उपासना करने लगे। तो कल बहुत संकट में थे कि हम डर रहे कि कहीं गणेश जी नाराज ना हो जाएं, कहीं भगवान शंकर नाराज ना हो जाएं, क्योंकि पहले उनकी आराधना करते थे, अब प्रिया प्रीतम की आराधना करते हैं। तो इस बात से समझ लो कि पहली बात तो भगवान शंकर की कृपा से ही ये आपको सुनने को मिला। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। और दूसरी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र की आराधना से पूरे विश्व की आराधना हो जाती है। जैसे मूल में जल चढ़ा दो तो सर्वत्र पहुंच जाता है, ऐसे गीता जी के 15वें अध्याय में लिखा ऊर्ध मूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम। भगवान सबके मूल है। देखो देखो कैसी सुंदर बात कही। जे ही ब्रह्मा जी ने स्तुति की कि हे नाथ, हम आपके धाम के और आपके दर्शन करना चाहते हैं, तो जे ही स्तुति पूर्ण हुई तो मानो करोड़ करोड़ सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हो। ऐसा तेज, सब चौंधिया गए। ब्रह्मा जी, बड़े बड़े देवता, सबकी आंखें चौंधिया गई। आकाश, दिशा, पृथ्वी, शरीर कुछ नहीं दिखाई दिया। केवल भगवान शंकर और कुछ कुछ ब्रह्मा जी, इनके नेत्र खुले रहे, तब देखा वैकुंठ धाम। सोचो आप, इनको वैकुंठ धाम देखने के लिए भगवान ने दिव्य नेत्र दिए। और ये तो वृंदावन धाम है, प्रेम धाम। यहाँ रज रानी वृंदा सखी कृपा करें तभी वृंदावन झलके, नहीं तो वृंदावन में रहते हुए भी ईंट ही पत्थर देख रहे हैं, कहाँ वृंदावन दिखाई दे रहा, कहाँ प्रिया प्रीतम दिखाई दे रहे। फिर देखा कि वैकुंठ धाम में मरकतमणि के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार, नेत्रों में लाल लाल डोरियां, चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीतांबर, सर्वांग सुंदर, शरीर के रोम रोम में प्रसन्नता फूट पड़ रही है। धनुष के समान टेढ़ी भौहें, बड़ा ही सुंदर मुख, सिर पर महामणिमय किरीट, भुजाओं में बाजूबंद, कानों में झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से कपोल और भी सुंदर दमक रहे हैं। मुख कमल खिला हुआ, कमर में करधनी की लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में हार और चरणों में नूपुर शोभायमान थे। वक्षा स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि बनमाला ये धारण किए हुए थे। भगवान के
निज पार्षद सुदर्शन चक्र आदि ये मूर्तिमान होकर सेवा कर रहे थे। सभी देवता पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। फिर भगवान शंकर और ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके बोले, हे प्रभु, जन्म स्थिति और प्रलय ये आपसे ही होते हैं, पर आप इनसे संबंध नहीं रखते। जो प्राकृत गुणों से रहित मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जिनका स्वरूप अनंत है, ऐसे ईश्वरशाली प्रभु हम लोग बार बार आपको नमस्कार करते हैं। हे पुरुषोत्तम, अपना कल्याण चाहने वाले साधक को वेदोक्त एवं पांच रात्रोक्त विधि से आपके स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। प्रभु, विश्वमय स्वरूप में आप व्याप्त है, पर आपकी कृपा के बिना कोई नहीं देख सकता। जैसे हम बैकुंठ में पहुंच गए, पर आपकी कृपा के बिना ना बैकुंठ देख पाए और ना आपको। परम स्वतंत्र, आदि मध्य अंत रहित और आदि मध्य अंत युक्त इस माया से इस संसार की रचना करते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष शास्त्र ज्ञान और सावधानी पूर्वक मन को एकाग्र करके इस संसार की भीड़ में आपको ढूंढ लेते हैं, आपको ढूंढ लेते हैं, आपके स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं। जैसे मनुष्य युक्ति द्वारा लकड़ी से आग प्रकट कर लेता है, युक्ति द्वारा गौ से दूध और दूध से घी, युक्ति द्वारा पृथ्वी से अन्न और जल, युक्ति द्वारा आजीविका, युक्ति द्वारा, वैसे ही भक्ति योग ज्ञान योग के द्वारा युक्तियों से आपको इसी संसार में प्राप्त कर लिया जाता है। यही है आप। जैसे दूध में घी है, पर युक्ति के द्वारा दूध उबालो, दही जमाओ, दही मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर घी निकल आएगा। ऐसे ही भगवान है इस समस्त संसार में। साधना करो, खूब नाम जप करो, संत महापुरुषों का संग करो, उनकी कृपा प्रसाद से बुद्धि शुद्ध होगी। यही सब में देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन हो रहा, सी राम मैं सब जग जानी। गोपी जनों को दर्शन हो रहा, जित देखूं तित श्याम मई। जिस प्रकार जंगल में लगी हुई आग से झुलसता हुआ हाथी भागे और गंगा की धारा में आकर शांति का अनुभव करे, ऐसे ही इस संसार के भोगों से जला हुआ जीव जब आपकी लीला कथा में आकर के बड़ा आनंद, जैसे जंगल में लगी हुई आग के दावानल से झुलसा हुआ हाथी गंगा की धारा में आके खड़ा हो जाए, एकदम शीतल, ऐसे संसार के भोगों से जला हुआ जीव जब भगवान की कथा में बैठता है तो बड़ी शीतलता मिलती है, इंद्रियों को बड़ा सुख मिलता है। अगर वो साधक है तो चैतन्य होकर भगवान के चिंतन में डूबेगा, और अगर विषयी है तो सो जाएगा, उसकी इंद्रियां तमोगुण में लीन हो जाएंगी। प्रभु, हम आपके चरणों की शरण में हैं। मैं, ब्रह्मा, भगवान शंकर, अन्य देवता, ऋषि, दक्ष प्रजापति, ये आप ज्वाला की चिंगारी हैं। प्रभु, आप आदेश दीजिए कि इस समय जगत का मंगल कैसे होगा। ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब इस प्रकार भगवान से विनय की तो भगवान समस्त देवता और जगत का मंगल करने के लिए बोले, ब्रह्मा, महादेव और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर सुनो, तुम्हारे कल्याण का उपाय जो हमने निश्चित किया है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए तुम विजय नहीं प्राप्त कर सकते, काल असुरों के अधीन है। अब राजनीति कहती है, प्रीति नीति अलग होती है।
राजनीति अलग होती है। राजनीति कहती है कि तुम असुरों के पास जाओ और हाथ जोड़ो और उनसे दोस्ती करो, संधि करो, ये राजनीति कहती है। क्योंकि इस समय उनका बल बढ़ा हुआ, वो गुरु को, शुक्राचार्य जी को रिझा चुके हैं। गुरु प्रसन्न, काल उनके पक्ष में है, उन पर युद्ध करके विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। जाओ, हाथ जोड़ो, उनके सामने झुक कर जाओ और उनसे संधि करो, ये नीति कहती है। प्रीति में अलग होता है, नीति में अलग होता है। जब विभीषण जी आए तो भगवान ने राजनीति की रक्षा करने के लिए सुग्रीव से पूछा कि क्या किया जाए, ये विभीषण आया है। तो उन्होंने कहा, प्रभु उत्तम बात तो यह है कि तत्काल इसको बांध लिया जाए, क्योंकि ये रावण का भाई है और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भेद लेन पठवा दस सीसा राखी बांध, इसको बांध दिया जाए, ये भेद लेने आया है। तो भगवान ने जो कहा, सखा नीति तुम नीक विचारी, नीति तो बढ़िया कही लेकिन प्रीति रीति के खिलाफ है। मम पण शरणागत भयहारी, ये मेरी शरण में आया है। अगर ये तुम्हारी नीति के अनुसार, बढ़िया कही तुमने नीति, अगर ये नीति मान भी ली जाए कि ये हमारे बल का रहस्य जानने आया है, तो ये क्या जान पाएगा। जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हरे निमिष मऊते थे। केवल लंका में नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने निशाचर पलक झपकते लक्ष्मण जी मार देंगे। ये क्या जान पाएगा हमारे बल को। और जो सभी तावा सरनाई, तो रखियो ताई प्राण किनाई। जाओ उभय भांति ते लाओ, उभय भांति दोनों तरह। अगर ये भेद लेने आया तो भी सम्मान से लाओ, और शरणागत आया तो रखियो ताई प्राण किनाई। उभय भांति ते आनो, हंसी कह कृपा निकेत। प्रीति और नीति में बड़ा अंतर। भगवान कह रहे इस समय नीति कहती है कि दैत्यों के सामने जाओ और झुको। जब शत्रु का समय बढ़ा हो तो उचित यही कि झुक के चलो चुपचाप, ये नीति कहती है। बोले हम झुकेंगे नहीं तो टूट जाओगे। बोले जाओ, हाथ जोड़ो, उनके आगे झुको, संधि करो। फिर आगे, जब अपना कार्य बनाना हो, नीति कहती है, नीति कहती है अपना कार्य बनाना हो तो शत्रु से भी हाथ जोड़ के, झुक के, मिलाप करके काम करना चाहिए। और जब काम निकल जाए तो फिर चूहे और सांप वाला बर्ताव करना चाहिए। किसी मदारी की पिटारी में सांप तो पहले से था, थोड़ी सी जगह चाहिए, उसमें से चूहा काट, उसके तो दांत काट के अंदर हो गया। अब चूहा अंदर गया तो सांप बड़ा वो भयभीत हुआ। सांप ने उससे कहा कि देखो तुम हमारे घर में आए हो, अतिथि हो, चिंता मत करो, थोड़ा छेद बड़ा कर दो, हम दोनों बाहर निकल जाएंगे, हमारा तुम्हारा कोई झंझट नहीं। बिल्कुल तुम ये मत सोचो कि तुम्हें खाएंगे, देखो हम तुम्हारे पास हैं, हम तुम्हें खा थोड़ी रहे। चूहे के बड़े प्रवीण दांत, बड़ा गोला काटा, और जो ही काटा कि चूहा निकल जाएगा, इतना काटा, चूहा काट के जो है निकलने लगा, पीछे से सांप पकड़ लिया और धीरे से निकला और पहले चूहे को लील गया फिर निकल गया। तो भगवान कह रहे हैं ये नीति है, ये साधुता की प्रीति की बात नहीं है भाई। नीति और प्रीति में अंतर है। बोले देवताओं, इस समय नीति कहती है कि दैत्यों के हाथ जोड़ो, जरूरत पड़े तो पैर छू लो, मित्रता करो, और जब अपना काम बन जाए तो सांप चूहे वाला बर्ताव कर लो। ये अपने लोगों के लिए नहीं शिक्षा है इसे कपट कहते हैं। भगवान शिक्षा दे रहे हैं, ये इस समय नीति का प्रयोग कर रहे हैं, राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे महाभारत में कूटनीति का प्रयोग है,
बड़ी विचित्र कोटि के जाल हैं। ये प्रीति है, इसमें सीधा है, इसमें छुपाव छल कपट नहीं है। देखो, जब दैत्यों से तुम मित्रता करोगे और समुद्र मंथन किया जाए मिल करके और उससे अमृत निकले, तो अमृत पीकर तुम देवता अमर हो जाओगे, फिर मार डालना दैत्यों को। तो प्रभु क्या करना होगा अमृत मंथन के लिए? बोले क्षीर सागर में पहले लताएं औषधियां, ये हम सब बताएंगे, वो लताएं वो औषधियां सब डालो, मंदराचल की मथानी, वासुकी नाग की रस्सी, और मेरी सहायता से समुद्र मंथन करो। चलो, आलस्य प्रमाद का त्याग करो। देवताओं, विश्वास रखो, जिसके पक्ष में मैं होता हूं फल उसे मिलता है, और जो मेरे से विमुख होता है उसे श्रम क्लेश यही हाथ लगता है। असुर लोग जो जो शर्त चाहे वो शर्त स्वीकार कर लेना, शांत रहना, क्रोध मत करना, हाथ जोड़ना, झुक के रहना। भगवान ने काम बनाना हो तो शत्रु के सामने ऐसे झुक के रहो, भगवान ने आदेश किया। देखो, सबसे पहले समुद्र मंथन में कालकूट विष निकलेगा, तुम घबराना नहीं। समुद्र में और भी वस्तुएं निकलेंगी, लोभ मत करना, मैं जिसको इशारा करूं वही लेगा। और वो वस्तु ना मिले तो क्रोध मत करना, झगड़ा बीच में मत शुरू कर देना, नहीं मारे जाओगे जब तक अमृत ना निकले। भगवान ने पक्का देवताओं को किया। अब देवाधिदेव भगवान श्री हरि का आदेश, और उसी समय बैकुंठ और बैकुंठनाथ सब अंतर्ध्यान हो गए, फिर दृष्टि में नहीं आए। ये बात समझो, भगवान का ये दिव्य धाम है वृंदावन धाम, ये महापुरुषों के सामने प्रकट हुआ है। अगर हम उसी पद्धति से चलेंगे तो हमारे को भी प्राप्त होगा। और नहीं, प्रगट वृंदावन पकड़े रहो, ये पहुंचा देगा दिव्य वृंदावन। प्रगट वृंदावन को पकड़े रहो, ये दिव्य वृंदावन में पहुंचा देगा। उसी समय अंतर्ध्यान हो गए सब जो थे, उसी दिशा को प्रणाम किया जिधर श्री भगवान वैकुंठनाथ। कौन उनकी लीला को समझ सके? ब्रह्मा शंकर आज बार बार उधर नमस्कार किए और अपने लोकों को चले गए। अब देवताओं के साथ देवराज इंद्र बिना अस्त्र शस्त्र के बलि जी की सभा में जब देखा दैत्य सेनापतियों ने कि बिना अस्त्र शस्त्र के वो हाथ जोड़े आ रहे हैं, तो एकदम सब खड़े हो गए और बंदी बनाने के लिए। लेकिन दैत्यराज बलि सबको रोक दिए कि पहले देख रहे हो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, हाथ जोड़े नम्रता से, तो बंधन में डालने की आवश्यकता क्या, बात करते हैं। उन्होंने दैत्यों को रोक दिया। देवता इंद्र के साथ बलि के समीप पहुंचे। तीनों लोकों के स्वामी बलि असुर सेनापतियों से सुरक्षित सिंहासन पर बैठे थे। नीचे खड़े होकर देवराज इंद्र, यद्यपि बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि ये भी त्रिभुवनपति छीन लिया उनका सिंहासन, पर भगवान ने सिखाया था कि मीठे मीठे वचन हाथ जोड़ के देवराज इंद्र बड़ी मधुर वाणी से बोले कि हम दोनों मिल जाते हैं और मिल करके समुद्र मंथन करते हैं, उसमें बड़ी बड़ी दिव्य वस्तुएं निकलेंगी और अमृत निकलेगा, फिर अमृत बांट कर पी लेंगे। तो अरिष्ट नेमी, संबलासुर, ये बड़े बड़े जो राक्षस थे, उन्होंने बलि जी की तरफ देखा, इशारे में कहा कि अमृत निकलेगा, बूंद देवताओं को नहीं देंगे, हम सब पी लेंगे, हाँ बोल दो। और भगवान उधर बोल चुके थे कि बूंद उधर नहीं मिलेगा, सब तुम्हें पिला देंगे, जाओ तुम हाथ जोड़ो। तो जिधर भगवान उधर विजय। देवता और असुरों ने आपस में संधि के दस्तखत कर लिए, समझौता हो गया, मित्रता हो गई। अब सब मिलकर अमृत के लिए, समुद्र मंथन के लिए उद्योग करने लगे। भगवान ने जो जो औषधियां लता बताई थी वो उखाड़ उखाड़ कर समुद्र में डाली गई। अब देवता और दैत्य मथानी, मंदराचल पहाड़ सब उखाड़ करके पहाड़ को चलने की कोशिश किए, फिसल गया
पहाड़, पहाड़ तो पहाड़ ही है, हजारों लाखों देवता दैत्य चटनी हो गए। मंदराचल पर्वत सबके उत्साह भंग हो गए कि अब तो समुद्र मंथन नहीं हो पाएगा। भगवान वहां प्रकट हुए, अजित भगवान। मंदराचल पर्वत को ऐसे उठाया, जो पिसे हुए देवता दैत्य थे अमृत दृष्टि से देखा, उनको जीवित किया। सबके हाथ पैर जो टूट गए थे वो भी सब पुनः सही हो गए। भगवान ने कहा सब उत्साह पूर्वक, अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ, चलो। इंद्र आदि देवता भी सब हार गए थे, भगवान ने उन सबको भी शक्ति प्रदान की। पूरा समुद्र मंथन भगवान से हो रहा है। स्वर्ण का था मंदराचल पर्वत। जिन असुरों के देवताओं के कमर टूट गए, कंधे टूट गए, जांग टूट गई, मन टूट गया, भगवान ने ऐसे उठाया, मंदराचल गरुड़ पे रखा और सबको पुष्ट किया। बोले चलो वही समुद्र के समीप, तुम्हें नहीं ले चलना पड़ेगा। देखते देखते खेल खेल में भगवान ने मंदराचल को समुद्र पे उतार दिया। अब नागराज वासुकी को कहा देखो समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा, तुमको भी पिलाएंगे, तुम रस्सी बन जाओ, लिपट। वासुकी ये नागराज है, भगवान शेष जी के भाई हैं, महान बलशाली है। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। अब मंदराचल की मथानी और समुद्र मंथन के लिए उद्यत हुए। भगवान ने इशारा किया देवताओं को, मुख की तरफ लगो, मुख की तरफ। देवता मुख की तरफ लग गए। असुरों ने कहा ये तो बेइज्जती हमारी, सांप के पूंछ का निकृष्ट भाग होता है, हम पीछे थोड़ी लगेंगे, हम कोई नीची ओली हैं। छोड़ दिया, समुद्र मंथन नहीं होगा। भगवान ने देवताओं से कर लगो, विवेक का प्रयोग किया भगवान ने, यहां विवेक का। सांप के मुंह से जे भी रगड़न होगी तो विष निकलेगा, तो सब झुलसेंगे। तो भगवान ने पहले देवताओं को, उन्होंने समझा मुख श्रेष्ठ होता है, इसीलिए देवता लगे। बोले समुद्र मंथन नहीं होगा, या तो हम मुख की तरफ लग। भगवान ने कहा लगो लगो, मुख की तरफ लगो। देवताओं से कहा आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। देवता पूंछ पकड़ लिए। दैत्यों ने कहा देखो ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है, सबसे बड़े वीर हम हैं, इसलिए श्रेष्ठ भाग हमारा। भगवान ने कह दिया था जो कहे वही मानते जाना। देवता चुपचाप खड़े हो गए पूंछ की तरफ। बड़े प्रसन्न हुए देवता, बच गए। अभी मंथन शुरू हो गया तो इनके फणों से विष निकलेगा। अब अमृत प्राप्ति के लिए पूर्ण मंथन शुरू हुआ। आगे जो हुआ सो शेष चर्चा आगे सुने। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।